कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जो कुछ दिख रहा है, बच्चा रो रहा है, भगवान की लीला है। हंस रहा है, भगवान की लीला है। मैं तो समझता हूं कितना ज्ञान होता है जब छोटा बच्चा ना मां को जानता है ना बाप को जानता है, नहीं जानता, हंसता भी है रोता भी है। जब हंस रहा होता है तो आपको देख के हंस रहा होता है। आप कहते हो नहीं नहीं, बहुत जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान होता है वो क्या कहते हैं, ये कोई पुरानी लीला देख रहा है, पूर्व जन्मों का याद कर रहा होगा, रो रहा है तो। लेकिन नहीं, अभी उसका अंतःकरण भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। अभी उसमें मैं नहीं आई है, मैं के साथ माया आती है। अभी उसका मन, उसका चिंतन आत्मा तो है लेकिन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे वो संसार में ऐसा जुड़ जाता है, उसे मैं का ज्ञान हो जाता है। रसो उपासना में सबसे ऊंची वस्तु क्या है? 24 घंटे आनंद। क्या होता है? निरंतर, ध्यान से सुनिएगा, निरंतर निकुंज लीला। आप बताइए, कोई व्यक्ति सत्संग में बैठा हुआ है, पूजा में बैठा हुआ है और उसके चित्त में संसार की लीला चल रही है, आप सोचोगे दुनिया यही समझेगी ये सत्संग में बैठा था, ये तो मंदिर में बैठा था, ये तो पुस्तक पढ़ रहा था ना। वो शरीर बैठा था, वो कहां था, उसका ध्यान कहां था, उसका चित्त कहां था? असली चीज है चित्त। तो चिंतन की ये धारा, आपकी और हमारी विचारों की धारा एक। अब तो इतना आप समझते हैं, विचार माने क्या? आपका मन निर्विचार कभी नहीं हुआ। 24 घंटे कुछ ना कुछ कुत्र तर्क वितर्क अंदर ही अंदर चलता रहता है। चिंतन की ये धारा जैसे सांसों की धारा, ध्यान से सुनिएगा, सांसों की धारा हमें नजर आती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक सो रहा हो, हम उसे उठाना नहीं चाहते, उसकी नासिका के पास जाकर के उंगली लगा के देखते हैं, हाँ सांस तो आ रहा है। हाथ पकड़ के देखते हैं, हाँ नवस तो चल रही है। तो हमें तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये सांस चल रहे हैं। ऐसे ही
हर पल चिंतन की धारा। अगर चित्त में चलती रहे तो सत्संग भी नहीं सुहाता। और बताऊं क्या बताऊं आपको मैं, सत्संग की भी जरूरत कब तक है? जब तक विवेक जाग गया। जब चिंतन भगवान का होने लगा, संसार में रहेंगे, शरीर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, चिंतन भगवान का होगा। यही तो लीला है, यही तो कसौटी है, यही तो भगवत प्राप्ति है। निरंतर निकुंज लीला, चिंतन की धारा अगर चित्त में चलती रहे तो सत्संग भी सुहाता नहीं। समाज सुधार की बातें तो छोड़ दो, बहुत ध्यान से सुनो। ये राजनेताओं को जो समाज सुधार की बातें तो छोड़ दो, अध्यात्म भी नीरस वस्तु लगने लगती है। जिसके मन में भगवान गुदगुदी कर रहा है, भगवान मुझे देख रहा है, मैं भगवान के साथ नृत्य कर रहा हूं, अंदर ही अंदर। एक नृत्य होता बाहर, एक होता अंदर। अब सोचिएगा, आध्यात्म भी, वो पुस्तकें नीरस वस्तु नजर लगने लगती हैं। अजी विचार करो, जिसका मन उस प्रेम राज्य में चला गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आपका और हमारा मन संसार राज्य में घूमता है। हम कई बार बातें करते हैं, मैं कहाँ का रहने वाला हूं, मेरा गांव कौन सा है, मेरा मकान कौन सा है, मेरा स्कूल कौन सा था, मेरा कॉलेज कौन सा था। हम इनकी बातें करते हैं। जिसका मन उस प्रेम राज्य में चला गया, गोपनीय राज्य में चला गया, ये मैं जानूं या वो जाने। अब बताओ, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को मन में याद कर रही है, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को मन में याद कर रही है, वो आंखों से नजर आ रही है ना, चेहरे से नजर आ रही है ना। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसीलिए कहते हैं जिसका मन उस प्रेम राज्य में, जिसको मैंने कहा था निकुंज लीला में चला गया, जहां रसी रस है, जहां नीरसता नहीं है, जहां कोई मरता नहीं है, जहां आनंद ही आनंद है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। दुख और सुख ये तो आपके संबंध से आते हैं। आप बताइए, ऐसा कौन सा पल है, ये तो आप सब इतने बुद्धिमान हैं, सबका तजुर्बा होगा, ऐसा कौन सा पल है जिसमें कोई नहीं मर रहा? ऐसा कौन सा पल है जिसमें किसी का जन्म नहीं हो रहा? लेकिन हमारा जिनसे संबंध है वो मर रहा है तो हमें दुख हो रहा है, हमारे घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो हमें खुशी हो रही है। ये संबंध का सुख और दुख है। तो जहां रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, जहां सब कुछ प्रेम में है, अब ध्यान से सुनिएगा, उसे योग कहो, उसे ज्ञान कहो, आत्मा परमात्मा जैसी बातें नीरस लगती है। अब कोई आदमी निकुंज में लीला कर रहा हो, यानी भगवान के साथ नृत्य कर रहा हो, उसको कहो तू योग कर, तू गीता का ज्ञान इकट्ठा कर, तू आत्मज्ञान कर। अरे बाबा, परमात्मा जैसी बातें नीरस ही लगेंगी। अब देखिएगा, उद्धव जी सामने बैठे हुए हैं,
वो अपनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और किनसे कर रहे हैं? जो प्रेम के निकुंज लीला में खोई हुई हैं। देखो कमाल की चीज। आप और हम लोग देखते हैं, अगर कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो और उसको पता हो कि मुझे तो अभी ये क्लास खत्म होते ही मैच खेलना है, आप समझ सकते हो कि उसका मन पढ़ाई में लग रहा होगा ना? उसका मन तो पैर पे जूते पहनने की, पैड बांधने की, हाथ में बैट लेने की, कैप पहनने की, बॉलर होगा तो बॉल करने की, फील्डर होगा तो फील्डिंग करने की, बैट्समैन होगा तो बैट्समैन करने की लीला चल रही होगी। अब उस समय टीचर कहे ध्यान दो ध्यान दो, क्या ध्यान दे? उसका ध्यान नहीं लग सकता। तो उद्धव जी ज्ञान की बात कर रहे हैं और एक गोपी बीच में बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? बताओ, कमाल है। उद्धव जी बैठे हुए हैं, कोई गोपी के मन में कोई बात नहीं चल रही, एक गोपी बोल पड़ी, उड़त गुलाल लाल भय अंबर। कमाल है। तेरे को क्या हो गया? उसके निकुंज में, ध्यान दो, उसके निकुंज में होली का महोत्सव में इतना गुलाल उड़ा, बादल लाल नहीं हुए। बादलों का लाल होना कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग सोचते होंगे कि बादल का लाल होना, ना 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 ना। गोपी क्या कहती है? उड़त गुलाल लाल भय अंबर। अंबर माने आकाश। बादल का लाल होना बड़ी बात नहीं। ये निकुंज की लीला हर जीव के अंदर। अब आप देखिएगा, आपका चित्त, आपका मन, आपका भाव कहां चल रहा है? आप सब लोगों का चित्त कहीं ना कहीं लगा रहता है, आपका मन कहीं ना कहीं लगा रहता है। मैंने कहा ना, गीता पढ़ रहे हो तो गीता में लगा हुआ है, रामायण पढ़ रहे हो रामायण में लगा हुआ है। अब गोपियों से अगर गीता रामायण की बात करो, वो उठा के फेंक देंगी, ये क्या पुस्तक दिखा रहे हो हमारे को? उनका मन तो भगवान की लीलाओं में रमण कर रहा है। ये बहुत ऊंची पराकाष्ठा की बातें हैं। तो गोपी उद्धव के सामने अचानक बीच में एक गोपी बोल पड़ी, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। बादलों का लाल होना कोई बड़ी बात नहीं, पर रसिक जन कहते हैं आकाश ही लाल हो गया। ये है हृदय का गुलाल, यह है हृदय की लीला, यह है प्रेम की लीला। उफ, यानी अंतःकरण ही लाल हो गया। ध्यान से सुनो, आपका अंतःकरण आकाश के समान है। आपका मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार, ये सब अनुराग के रंग में रंग गया। मेरा मन पिया रंग में, मेरी बुद्धि पिया रंग में, मेरा चित्त पिया रंग में, मेरा अहंकार पिया रंग में। ये तो वो जाने जिसे प्रेम का रोग लगा हो। जो गोपी बन गया हो, जो डूब चुका हो, जो मिट चुका हो। अब सोचिएगा, यानी अंतःकरण ही लाल हो गया। आप सोचिए, कभी हम सोच सकते हैं, भजन तो बहुत बार गाते हैं, उड़त गुलाल लाल भय अंबर, लेकिन नहीं जानते अंतःकरण लाल हो गया, प्रेम में हो गया, प्रीतम के साथ एक हो गया। वहां मन भी लाल, बुद्धि भी लाल, चित्त भी लाल, अहंकार, सब अनुराग के रंग में रंग गए, अनुराग के रंग में। अब आप हम लोग भी तो रंग में रंगे हुए, हम सब रंग में रंगे में। कौन से रंग में? माया के रंग में। बुरा मत मानिएगा, मैं कटु सत्य बोल रहा हूं।
आप और हम सब लोग मन माया का बेटा, मन पियर में, मन ससुराल में, मन यहां मन वहां, हम सब लोग कहां रंगे हुए हैं? माया के रंग में। ये हमारा ज्ञान है। अब थोड़ा सा विवेक पर जोर डालेंगे हम सब। विचार करके देखो, जिसका अंतःकरण ही प्रेम में रंग गया हो। अब देखिएगा, एक गोपी अपने बदन पे एक फुंसी को खारिश मार रही है, खुजा रही है, उसमें से खून निकल रहा है, खुरंड उतर गया, खून आने लगा। अब दूसरी ने देखा, रही तू पागल है क्या? कह रही क्या हुआ कि तू इतना खुजा रही है कि खून निकल आया? बोली मैं तो नहीं खुजा रही। उसे वो कहते हैं जो करे सो हरि करे, मैं तो उसके आनंद में खो रही हूं, हर क्रिया में आनंद आ रहा है। जिसका अंतःकरण, देखिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी भक्त को, वैसे तो मैं पूरा प्रयत्न करता हूं, फिर भी ये सेवक अगर आपकी सेवा में कहीं पर त्रुटि करके कोई ऐसे शब्द बोल रहा हो जो आप नहीं समझ पा रहे हो, आप पूछने का प्रयत्न कीजिए, मैं और खुलासा कर दूंगा। मैं तो ये प्रयत्न करता हूं जो कुछ आप सब समझते हो उसी भाषा में बोला जाए। जिसका अंतःकरण, देखिएगा अंतःकरण माने कहाँ रहता? मन। मन हमारा अंतःकरण है। अब जिसका मन संसार के रंग में रंग गया वो संसार की बातें करेगा, जिसका मन प्रेम रंग में रंग गया उसे कोई और बातें लुभा पाएंगी नहीं लुभा पाएंगी। लाख कोशिशें करो, उसका मन वहां लगेगा ही नहीं। जिसको एक ब्रांड की सिगरेट पीने का शौक लग गया हो तो दूसरी ब्रांड की सिगरेट नहीं पीना पसंद करेगा। जिसको किसी पनवाड़ी का पान का चस्का लग गया हो दूसरे पनवाड़ी का नहीं खाना पसंद करेगा। ऐसे ही जिसे प्रेम का रोग लग गया हो, जिसके अंतःकरण में प्रेम का रंग लग गया हो, उसे कोई बात लुभा नहीं पाएंगी। अब बता दूं वो खुल करके, और सुनिएगा, जिसका प्रेम देवता ने अपना बना लिया वो तो रंग गया, उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ेगा ही नहीं। अगर दूसरा रंग चढ़ गया तो समझो प्रेम का रंग नहीं था, मोह का रंग चढ़ा हुआ था, ममता का रंग चढ़ा हुआ था, आसक्ति का रंग चढ़ा हुआ था। जो प्रेम के रंग में रंग जाता है, जो गुरु का शिष्य बन जाता है, वो फिर किसी चक्कर में भटकता नहीं। वो तो कहता है जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे, जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। आप सोचिएगा, जिस गुरु ने एक प्रेम की राह दिखा दी वो अपनी बुद्धि से 36 राह नहीं पकड़ता, क्योंकि वो शरणागत गया। जो शरणागत हो गया वो हो गया। वाल्मीकि जी को उनके गुरु ने, बताओ आप में है कोई ऐसा व्यक्ति जो मरा मरा बोल के भगवान को पाले? लेकिन वाल्मीकि ने अपने गुरु की शरणागति की। उल्टा नाम जपा जब जाना वाल्मीकि भय संत समाना। मरा मरा कह के राम को पा गए, ये है शरणागति। तो जिसको
प्रेम देवता ने अपना बना लिया, वो रंग गया, उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता। और अगर दूसरा रंग चढ़ रहा है तो समझो प्रेम का रंग नहीं, मोह का रंग है, वो कच्चा रंग है। अब बता देता हूं, मगर पहले कीर्तन करोगे तब। गोविंदे गोविंदे गो